बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक और मैं आपको रोज़ाना एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और आज की वीडियो में 4 चीज़ें मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन से काम हैं जिसके तहत आप अपने बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से बायर को सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अपने कंपनी को क्यों रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और इसको रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका क्या है। और सबसे आखिरी में बताऊंगा कि आप ये जो फ्रेट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके वजूहात क्या हैं। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं कि बिज़नेस में कामयाबी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्यों लोग नाकाम हो जाते हैं बहुत जल्द। जैसा आपको मालूम है कि अगर आपने काम करना है तो जो बिज़नेस है इसके अंदर थोड़ा सा आपको ठहराव करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और थोड़े पैसे आपके इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। होता ये है कि जो भी बंदा नया बिज़नेस कर रहा होता है वो चाहता है कि ओवरनाइट ही बिज़नेस करे और कामयाब हो जाए और पैसे कमाना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपने आज ही कुछ किया और कल से काम स्टार्ट हो गया। एटलीस्ट कम से कम किसी भी बिज़नेस को जमाने के लिए 6 महीने चाहिए होते हैं और कभी कभी तो 2 साल भी चाहिए होते हैं। जिस तरह मैंने ये काम किया, मुझे 3 साल लगे सिर्फ बिज़नेस को चलाने में, स्टार्ट करने में और पार्टियों के पास जाने में। तो अब तो खैर कोई भी बंदा नया आता है तो वो कहता है कि बस फ़ौरन बिज़नेस मिले, फ़ौरन कमाओ, अकाउंट में पैसे आए, बिस्मिल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस अच्छा चले तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपनी कंपनी का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। कंपनी अकाउंट बहुत ज़रूरी है और कंपनी के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। किस तरह होता है कोई इशू नहीं है, आजकल हर काम आउटसोर्स होता है। मैंने भी अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन, हालांकि मैं वेबसाइट पे देखकर वो काम कर लेता, लेकिन मैंने लॉयर से बात किया, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया, SECP में मैंने अपने आप को रजिस्टर करवाया, इस तरह से मैंने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी थी। जब ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होंगी तो उसके बाद ही आप जो है मार्केट में स्टे कर सकते हैं। मार्केट में आपका जो है वो असर रसूख होगा। लोग देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं तो लोग आप पे यकीन कैसे करेंगे। आप चाहे जितने बड़े आदमी भी हो जाएं, लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे कि आप रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी में, SECP में, आपको कोई वेबसाइट नहीं है और आप फौरी चाहते हैं कि जी मैं बस कारोबार कर लूँ और पैसे कमा लूँ। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, चैम्बर में भी कराना पड़ेगा, SECP में भी कराना पड़ेगा, FATM में कराना पड़ेगा, AITM में कराना पड़ेगा। उसके बाद जाने के बाद जो जो दीगर चीज़ें होती हैं, मसलन व्हाट्सअप, आपका बिज़नेस होना चाहिए, आपका एक अच्छा सा वेबसाइट होना चाहिए जिसमें आपके तमाम की तमाम चीज़ें शो हो, उसमें अच्छे से ग्राफिक का इस्तेमाल होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपका बॉर्डर अच्छा होना चाहिए और आपका कॉन्टैक्ट अस होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं किसी और मुल्क में तो आप चाहते ही हैं कि सामने वाला बंदा जिसको आप माल दे रहे हैं वो फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, उसका अपना वेबसाइट हो, उसका अपना एड्रेस हो। तो सामने वाले भी अगर आपको माल देगा तो वो भी आपसे चीज़ें लेगा, आपसे वेबसाइट लेगा, आपसे एड्रेस लेगा, आपसे कॉन्टैक्ट अस लेगा और आपसे तमाम चीज़ें लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये तमाम चीज़ें करनी है। रजिस्ट्रेशन कराना है चैम्बर्स में, SECP में, FATM में, IATA में, GST के अंदर। अगर आप ये तमाम काम खुद से कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, वरना आजकल हर बंदा थर्ड पार्टी सोर्स काम कर रहा होता है बड़े आसानी के साथ। थोड़े पैसे लगते हैं। किसी भी अच्छे बंदे को OLX में सर्च कीजिए या मुख्तलिफ साइटों में सर्च कीजिए या कुछ चीज़ों में सर्च कीजिए, लोग मिल जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने वाले और अच्छे लोग मिल जाते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए, मैं आपको ये काम करवा दूँगा। मेरे पास कई अच्छे काबिल लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक बात कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, बिज़नेस का स्टार्ट कर दिया। अब आता है कि आपने ज़ाहिर है बिज़नेस करने के लिए आपको सर्च करना है आपका सप्लायर, कि कौन सा सप्लायर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं और आपके पास कंप्यूटर है तो आप यकीन जानिए आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये आपके फिंगर के अंदर है कि आपको जेन्युइन सप्लायर मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है? आपने कस्टम के साइट पर जाने के बाद
मैनिफेस्ट चेक करना है, आपने लिखना है कस्टम मैनिफेस्ट IGM। जब आप IGM को डाउनलोड करते हैं, किसी भी IGM को आप डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर क्या सामान आ रहा है, कितना सामान आ रहा है, कौन भेजने वाला है, कौन मंगवाने वाला है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। कौन भेजने वाला, उसको आपने गूगल में सर्च करना है कि जी ये भेजने वाली कंपनी है, वो आपने देख लिया। इस तरह से एक मैनिफेस्ट के अंदर को 21-2200 इंडेक्स होते हैं। अगर 21-2200 इंडेक्स में आपने 10 बंदे को भी सर्च कर लिया, एक दिन में आपने एक बंदे को सर्च कर लिया उस मैनिफेस्ट से। अच्छा, हर दिन जहाज़ आ रहा होता है, हर दिन जहाज़ आता है, हर दिन IGM आता है, हर दिन मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आपने अपने इस काम के लिए किसी बंदे को रख दिया, किसी बंदे से इस काम लेके, आपने मैनिफेस्ट को रोज़ चेक करना है। देखिए, ये चीज़ें आपको हर बंदा नहीं बताएगा क्योंकि वो अपना बिजनेस अनसिक्योर कर लेगा, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ राज़ी गल्ला मियाँ है, इंसान नहीं है। तो मैं वो तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा जो मैंने खुद किया है, सर्चिंग की है, किस तरह किया है, कैसे किया, वो आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आपने मैनिफेस्ट खोलना है। अगर आप कराची में हैं तो कस्टम हो जाइए, मैनिफेस्ट कॉपी लिए, डेली बेस पे मेहनत कीजिएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैनिफेस्ट चेक करें, वहीं पे आपके हाथ में मोबाइल होगा, सप्लायर का नाम चेक करें और देखेंगे वो कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद अगर आपको 30 दिनों में 30 मैनिफेस्ट आपने चेक किया तो 30 आइटम का आप सर्च कर सकते हैं। उस आइटम पर होमवर्क कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, थोड़ा वेबसाइट मार्केटिंग कीजिए, थोड़ा व्हाट्सअप कीजिए, फेसबुक कीजिए। आपको क्लाइंट बड़े आसानी के साथ क्लाइंट ही मिल जाएगा पाकिस्तान में, और वहाँ से आपको सप्लायर ही मिल जाएगा। अब आते हैं सप्लायर फेक है या सही है। जब आप उस सप्लायर का नाम गूगल में लिखते हैं तो अगर वो काम कर रहा हो तो उसके आगे तमाम चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, चाहे वो बल्क का इंपोर्टर हो, चाहे वो बल्क का सप्लायर हो, या जिम इक्विपमेंट का हो, या मेडिकल इक्विपमेंट का हो, या मशीनरी का हो, तमाम के तमाम चीज़ें गूगल के अंदर सर्च करते हैं कि ये बंदा फेक है, ये कंपनी फेक है, ये सही है। तीसरी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अब जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके जहन में आएगा कि अब फ्रेट बड़ा महंगा हो गया है। जब फ्रेट महंगा होने की दो वजूहत है कि ये जो कोविड-19 जो 2020 में आया था, इसके वजह से दुनिया के अंदर क्राइसिस आए। क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया के लोग हैं, झूठ बोलते हैं कि ये महंगाई हो गई, ये हो गई। नहीं, ये असर पूरी दुनिया के अंदर है। तो कोविड-19 2020 में जब ये चीज़ें आई, तो जब चाइना ने अपने कंटेनर दुनिया के तमाम मुल्कों में भेजे तो वो कंटेनर वापस नहीं आया। लाखों करोड़ों कंटेनर पाकिस्तान चाइना के अंदर वापस नहीं आया। और आज तक ये चीज़ें हैं कि फ्रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो फ्रेट जो $300 $400 में कंटेनर या $700 मिल रहा था, आज $9,500 $14,000 तक का फ्रेट चल रहा है आज तक। क्यों चल रहा है? वजूहत ये कि लोगों ने अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, कंपनी लोग खुले हुए हैं, चाइना में कंटेनर वापस आ रहा है, इतने ज़्यादा नहीं आ रहा। जो कंटेनर चले गए उनकी तादाद में जो कमी हो रही है वो वापसी बहुत कम हुई है, क्योंकि लोगों की मैन्युफैक्चरिंग पिछले 1 साल तक बंद रही, 2 साल तक। 2 साल के बाद किसी भी मुल्क ने काम शुरू किया। यही वो वजह है कि चाइना के अंदर कंटेनर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है और हमारा फ्रेट भी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डॉलर का भी ये हाल है। अब आते हैं पेट्रोल हमारे मुल्क में कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया, पर 2 साल तक लोगों ने अपने घर पर सफ़र किया, कोई ट्रैवल किसी ने नहीं किया, कोई कहीं नहीं गया, अपने गाड़ियों में नहीं गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन दुनिया के हर ममालिक में उन्होंने SOP को फॉलो किया, ट्रैवल कहीं भी नहीं किया। हर मुल्क ने अपने अपनी जगह बंद कर। जब एयरलाइन बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो आपने देखा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम था, आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है। लोग गालियाँ में कह रहे हुकूमत को कि पेट्रोल बढ़ गया। नहीं भाई, पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ गया, लोगों ने ट्रैवलिंग शुरू कर दी, लोगों ने अपने गाड़ियों में काम किया, लोगों ने फैक्ट्री में शुरू कर दिया डीजल डालना। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये पेट्रोल की खपत बढ़ी है तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तानी बेचारों को समझ में आता नहीं है, बस उन्होंने मीडिया को देखा, हाँ कर दिया, जी। तो इसको सियासी इशू ना बनाया जाए, इसको से ये बनाया जाए कि पेट्रोल का जो इशू है वो पूरे दुनिया के अंदर है। 96 बैरल पहुंच चुके हैं अब तक। तो एनीवे ये सियासी मामला था, लेकिन चूँकि बताना ज़रूरी था आपको कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ्रेट भी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो आपने ये देखना है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताया आज के वीडियो में, उसको आपने फॉलो करना है। सप्लायर को तलाश करने का तरीका मैंने आपको आसानी से बताया। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा
लाइव, जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई किस तरह सर्च करते हैं। लाइव वीडियो मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन वीडियो के तहत कि आपने कहाँ जाना है, गूगल में किस जगह सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, बाहर किस तरह देखना है, और उसको चेक कैसे करना है, ये फेक है या नहीं है। अपने उन तमाम चीज़ों को मैं आपको लाइव स्क्रीन वीडियो में बता दूंगा कि आपने कैसे कैसे क्या काम करना है, कैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे बैंक अकाउंट खोलना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कमी, कोई कोताही, कोई गलती हो गई तो माफ़ करिएगा, और इस वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, कोई सवाल हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।